हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि अपन ने जो है क्लासेज स्टार्ट की थी, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था बोर्न हैबर चक्कर। क्या? बोर्न हैबर चक्कर। तो बोर्न हैबर चक्कर के अंदर हमने सबसे पहले अपन ने देखा था बोर्न हैबर चक्कर की परिभाषा और बोर्न हैबर चक्कर की गणितीय समीकरण। तो वो सब कुछ मैं उम्मीद करता हूँ आपने उस क्लास को ले लिया होगा। यदि आपने उस क्लास को नहीं लिया है तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पर फर्स्ट क्लास अपनी जो है वही है। आज की क्लास अपने होने वाली है सेकंड नंबर की क्लासेज। सिलेबस भी मैंने बता दिया है, सिलेबस को भी क्लियर कर लीजिएगा, आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूं सोडियम क्लोराइड के लिए बोर्न हैबर चक्कर का विवरण। जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था कि बोर्न हैबर चक्कर जो है इसके बारे में, और बोर्न हैबर चक्कर में हमने कल ये देखा था कि बोर्न हैबर चक्कर के माध्यम से सोडियम परमाणु जो है, ऐसा इसका एक उदाहरण है या फिर एग्जाम्पल है जिसको हम अच्छे तरीके से जो है समझ सकते हैं। तो आज जो है हम समझेंगे सोडियम परमाणु का पृथक होना। सोडियम परमाणु जो है उनका पृथक होने के बारे में सबसे फर्स्ट में मैं बात करूं तो देखिए, आप सभी को पता है कि बोर्न हैबर चक्कर के अनुसार यहाँ पर ये देखा गया था कि एक तो आयतन, ध्रुवणता, इनके बारे में संबंध बताता है क्या बोर्न हैबर चक्कर। तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम परमाणु। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको किसी को भी लिखना नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसको लिखना नहीं है, क्योंकि एंड में जो है मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां से आपको इनको एकदम नोट कर लेना है, पहले आपको समझ लेना है। तो देखिए, सोडियम परमाणु का पृथक होना, यहाँ पर जो है सोडियम धातु में परमाणु धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सोडियम जो धातु होती है, अर्थात आपके Na जो धातु है, इस मार्कर में जो है इंक खत्म हो चुकी है। देखिए, सोडियम जो धातु है, इसका जो है परमाणु, सोडियम धातु के जो परमाणु है वो क्या धात्विक बंध द्वारा, किस द्वारा? धात्विक बंध द्वारा जो है जुड़े होते हैं। अर्थात आप सभी को पता होना चाहिए कि सोडियम परमाणु के जितने भी परमाणु है या फिर धातु है, सोडियम धातु में परमाणु धात्विक, सोडियम परमाणु में जो परमाणु होते हैं वो धात्विक बंध द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पर आगे, सर्वप्रथम इन्हें उद्रवपातित करके गैसीय अवस्था में लाया जाता है। सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, इन्हें क्या करते हैं, सोडियम जो परमाणु है इन्हें उद्रवपातित करते हैं। क्या करते हैं? उद्रवपातित करते हैं। और उद्रवपातन का मतलब आप सब जानते हो, इनको जो है ताप दिया जाता है, जिससे इनको क्या करते हैं, ठोस अवस्था में ये होते हैं, तो इनको डायरेक्ट जो है गैसीय अवस्था में लाया जाता है। कौन सी अवस्था में लाया जाता है? गैसीय अवस्था के अंदर इनको लाया जाता है। और एक जो है आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, उद्रवपातन का मतलब क्या होता है? उद्रवपातन का मतलब क्या होता है? उद्रवपातन का मतलब आपको याद रखना है कि ठोस अवस्था से डायरेक्ट किसमें? गैसीय अवस्था में। तो इसका एग्जांपल जैसे कि सोडियम है, ये ठोस अवस्था से इसको डायरेक्ट गैसीय अवस्था में लाया जाता है। गैसीय अवस्था में अपन लाते हैं तो उसके लिए इसको उद्रवपातित किया जाता है, ये ऊष्मा दी जाती है। आगे है, इसके लिए दी गई ऊर्जा को उद्रवपातन ऊर्जा कहा जाता है। और जो अपन इसको गैसीय अवस्था में लेके आते हैं तो उसके लिए अपन को जो ऊर्जा देनी पड़ती है, क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा इसको देनी पड़ती है सोडियम परमाणु को, तो उसको हम क्या कहते हैं? उद्रवपातन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रवपातन एनर्जी या फिर ऊर्जा, उद्रवपातन एनर्जी उसे कहते हैं। आगे देखिए, आगे है कि सोडियम धातु के लिए इसका मान 26 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। जो हम ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अपन जो ये इसको ऊर्जा देते हैं, किसको? इसको गैसीय अवस्था में, अर्थात उद्रवपातित करने के लिए जो ऊर्जा इसको एनर्जी देते हैं, उसका मान होता है 26 किलो कैलोरी, 26 किलो कैलोरी प्रति मोल। 26 किलो कैलोरी प्रति मोल इसका जो है मान होता है। अर्थात आपको इस रिएक्शन को जो है समझ लेना है, सोडियम सॉलिड अवस्था में है। यहाँ पर सोडियम क्या है? सॉलिड अवस्था में, अर्थात ठोस अवस्था के अंदर, प्लस यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है एस 26 किलो कैलोरी, यहाँ पर अपन एनर्जी जो है इनको 26 किलो कैलोरी दे रहे हैं, किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर अपन दे रहे हैं। और फिर जाके जो है अपने पास सोडियम जो है गैसीय अवस्था में
गैसीय अवस्था में ऊर्ध्वपातन प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से यदि आपको मैं बता दूं कि इसको एंड में लिखना है, पहले एक बार समझना है। अब मैं इसको जो है स्क्रीन पर लगा रहा हूं इसको, कि सोडियम परमाणुओं का पृथक होना। पृथक किस टाइप से होंगे? ये पृथक होने के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि पृथक होने के लिए हम एक एक्सटर्नल एनर्जी इनको देते हैं, और उस एनर्जी जो होती है वो होती है 26 किलो कैलोरी। इनको जो है पृथक करते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा, इनको पृथक करते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 26 किलो कैलोरी होती है, जिससे अपन को जो है सोडियम यहाँ पर सॉलिड अवस्था में है, जो अपन को यहाँ पर किस अवस्था में प्राप्त होता है? गैसीय अवस्था के अंदर सोडियम हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है अब मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वीडियो को जो है रोक कर नोट कर लीजिए, मैं इतनी देर तक रुकूंगा नहीं, एक बार आपको फट के सुना देता हूँ। मैंने जो आपको समझाया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आगे अब देखिए, सोडियम धातु में परमाणु धात्विक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सर्वप्रथम इन्हें ऊर्ध्वपातित करके गैसीय अवस्था में जो है लाया जाता है। आगे है, इसके लिए दी गई ऊर्जा को ऊर्ध्वपातन ऊर्जा भी कहते हैं। अर्थात जो एक्सटर्नल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 26 किलो कैलोरी होती है। और ये जो सोडियम परमाणु के जो बंध हैं, या अर्थात ये परमाणु के जितने भी जो धातु में जो परमाणु है वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और जो एनर्जी है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा द्वारा इनको गैसीय अवस्था में, सॉलिड अवस्था से जो है इनको गैसीय अवस्था में लाया जाता है। उसके लिए ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कितनी होती है? 26 किलो कैलोरी होती है। तो इस तरह से जो है सोडियम परमाणु को अपन पृथक कर देते हैं। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप पे अपन चलते हैं, वो कौन सी है? देखिए, नेक्स्ट स्टेप अपनी होगी वो है सोडियम धनायनों का बनना। सोडियम जो धनायन है उनका बनना, अपन ने इनको पृथक तो कर दिया, परंतु जो इसके अंदर आयन होते हैं वो कौन से होते हैं? धनायन होते हैं। ये आप याद रखना, इसके अंदर आयन कौन से होते हैं? धनायन होते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो है रहेगा सोडियम धनायनों का बनना, सोडियम धनायनों का बनना। और दोस्तों अभी क्या है, आपको एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि जो है मार्कर में इंक जो है खत्म हो चुकी है, इस वजह से थोड़ा काम चलाना। सोडियम धनायनों का बनना। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ, फिर बाद में जो है आपको इसको एकदम नोट करना है। इसी प्रकार से मैं आपको जो है बोर्ड पर लगा दूंगा, जिसको आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सोडियम परमाणु को ऊर्जा देकर उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। जो सोडियम परमाणु होते हैं, सोडियम परमाणु जो होते हैं उसको क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी अपन देते हैं। और इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? एक्सटर्नल या फिर निकाल लिया जाता है। कैसे निकाला जाता है? इसके बाह्य परमाणु को निकाला जाता है एनर्जी देकर। इसको ऊर्जा और अधिक दी जाती है, और ऊर्जा का मान कितना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सोडियम धनायनों का बनना, सोडियम धनायन कैसे बनते हैं? क्योंकि जो सोडियम परमाणु होते हैं उसके बाह्य कोश से जो है एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है। और आगे है, इसके लिए दी गई ऊर्जा आयनन विभव के बराबर होती है। जो अपन एनर्जी इसको देते हैं, एनर्जी अपन इसको देते हैं ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको आयनन जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है आयनन विभव के बराबर। किसके बराबर? आयनन विभव के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? विभव के बराबर। आयनन विभव के बराबर वो एनर्जी इसकी होती है। अपन जो एनर्जी देते हैं वो किसके बराबर होती है? आयनन विभव के कारण होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे यहाँ पर है कि सोडियम के लिए आयनन विभव का मान 118 किलो कैलोरी मोल होता है। और जो एनर्जी अपन देते हैं तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए? कितनी एनर्जी चाहिए? आयनन विभव के बराबर चाहिए। और आयनन विभव की एनर्जी कितनी होती है? 118 किलो कैलोरी। 118 किलो कैलोरी समझ जाना आप, के का मतलब हो गया किलो कैलोरी, या फिर आपको जो है मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा वहां से लिख लेना है। 118 किलो कैलोरी प्रति मोल यहाँ पर इसका जो है हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि जो अपन एनर्जी इसको देते हैं सोडियम के बाह्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो आयनन विभव के बराबर होती है।
और आयनन विभव की जो है ऊर्जा होती है 118 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, और 118 किलो कैलोरी प्रति मोल आयनन विभव की होती है। तो सीधा सा जो है अपना दिमाग घूम रहा होगा कि आयनन विभव की इतनी है तो अपन इसको एनर्जी कितनी दे रहे हैं, 118 किलो कैलोरी प्रति मोल ही दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये सोडियम धनायन को जो है बनता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो ऋणावेशित जो है भाग निकल जाता है ऋणावेश, और यह जो है ग्रहण करने की क्षमता रखता है धनावेश इसके अंदर। तो इसको धनायन का इस तरह से जो है निर्माण होता है। अब मैं इसके लिए भी आपको एक जो है रिएक्शन या फिर अभिक्रिया बताता हूँ, उसको देखना है। देखिए मैं इसको साफ कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़ने की आपको क्या करना है, कोशिश करना है। रेगुलर आपकी क्लास चल रही है, प्लेलिस्ट में यदि कोई भी क्लासेज से आप मिस रह जाते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम परमाणु का पृथक होना हो गया। अब दूसरा अपना था सोडियम धनायन का बनना। सोडियम धनायन का बनना, इसके अंदर आपने देखा था इसके रिएक्शन जो है क्या हो गए। रिएक्शन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सोडियम, यार दोस्तों ये जो है मार्कर चल नहीं रहा, तो इस वजह से जो है आज इतना ही रहता है। तो सोडियम धनायन का बनना जो है मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इसको आपको लिख लेना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि सोडियम परमाणु को ऊर्जा देकर उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। इसके लिए दी गई ऊर्जा आयनन विभव के बराबर होती है। सोडियम के लिए आयनन विभव का मान 118 किलो कैलोरी प्रति मोल है। और इसकी जो रिएक्शन है इसको लिख लेना, कल अपन इस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, इसको समझाऊंगा मैं, ठीक है। और थोड़ा सा बाहरी आवाज को मैनेज करना, क्योंकि इस समय मैं गाँव के अंदर हूँ तो यहाँ पर ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास अपनी जो है 1 घंटे के लगभग होगी। 2 दिन से क्लासेज में ऐसे ही ले रहा हूँ। तो धन्यवाद।